शहर के मेन स्टॉप से आप जब गोल मार्केट की तरफ जाते हैं तो ये वो स्थान है जहाँ पर यहाँ पहले नगर पालिका के डस्टबिन बहुत बड़े बड़े लगा होते थे और बड़ी मुश्किल से होती थी। और मगर आज यहाँ दृश्य कुछ बदला हुआ है। कोई बारात तो नहीं है, कोई राजनीतिक सभा नहीं है, मगर ये लगे हुए बैलून और वेलकम ये बताते कुछ खुशखबरी है। और आइए उस खुशखबरी को बताता हूँ। और जो यहाँ की कॉरपोरेटर हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इस कार्यालय की हालत बद से बदतर थी और इनसे जानेंगे इतना बड़ा जो आज खुशी का मुकाम है वो क्या है। यहाँ बात करते भानु जी से अच्छा नहीं लगेगा, हम इनके कार्यालय में चलेंगे और इनसे बात करेंगे। नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 जहाँ पर इस बहुत ही शानदार कार्यालय में बैठा हूँ मैं, गांधीनगर में, यहाँ एक कबाड़ हुआ करता था। ठीक इस ऑफिस के बाहर जितनी डस्टबिन हुआ करते थे, कई कारणों से डस्टबिन साफ नहीं होते थे और ये सारे गवर्नमेंट क्वार्टर हैं आसपास के और वीआईपीज भी काफ़ी रहते हैं, उनके लिए जीना दूभर होता। आज इस कार्यालय में आप देखें दुल्हन की तरह सजा है। इस जो नया यहाँ का वार्ड का ऑफिस बनाया गया है, यहाँ की पार्षद भानु महाजन जी हैं। भानु जी, आपको शुभकामनाएं। एक महिला होकर भी आपने नया आयाम दिया है, ये ऑफिस बनाया है। मुझे याद है यहाँ बड़ी बद से बदतर हालत होती थी, निकलना मुश्किल होता था, आपने सब किया, कार्यालय बना दिया। कैसे हुआ, जेल के मीडिया के दर्शक जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत वार्ड नंबर 21 के वार्ड ऑफिस में। बिल्कुल सही, ये पहले जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टोर हुआ करता था और यहाँ पे सब जो था डैमेज स्टफ़ जो था यहाँ पे फिल किया जाता था। तो मेरे को ऐसे महसूस होता था कि जो पंचायती राज लाया गया, राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज लाया, और इसीलिए लाया था कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचे, पावर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज हों और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचे। इसीलिए पंचायती राज में पंच, सरपंच और शहरों में कॉरपोरेटर्स जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराए जाते थे। तो कॉरपोरेटर बनने के बाद मुझे एक चीज़ बड़ी महसूस होती थी कि आप देखें तो हमें कोई कॉरपोरेटर का कोई ऑफिस नहीं मिलता। तो जिसकी दुकानदार है, जो कॉरपोरेटर बेचारा दुकानदार है, वो अपने दुकान में बैठ के लोगों से मिलता था। जो कोई अपनी कंपनी रन करता है, वो अपने उस कंपनी के ऑफिस में बैठ के लोगों से मिला करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता था कि हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए, वार्ड के लोगों के पास वार्ड ऑफिस होना चाहिए, जहां वो पूरे हक से और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे वार्ड में हमारा वार्ड ऑफिस है, हमारे कॉरपोरेटर भी वहां मिलते हैं। और अगर हमें जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिलेटेड कोई हमें मिलना चाहते हैं, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, वो वहाँ जाएँ और अपने वार्ड की समस्या वहाँ हल कराएँ। ऐसे वो कई बार आपने देखा होगा कईयों के घरों, अब जैसे मैं अपना ऑफिस अपने घर में बनाया हुआ था, वहीं से रन करती थी। कई बार लोग मैं देखती थी, स्पेशली कोविड के टाइम पे लोग थोड़ा हेजिटेट करते थे घरों में आना, बिकॉज वी ऑल लिव इन जॉइंट फैमिलीज़। तो इसलिए तो फिर मुझे महसूस होता था एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए, ना ही केवल मेरे पास। मेरा ये मानना है कि 75 के 75 हमारे जितने कॉरपोरेटर्स हैं उनके पास ये ऑफिस होना चाहिए, ताकि उनके वार्ड के लोग आराम से, हमारे वार्ड के लोग हमारे पास आएँ वार्ड ऑफिस में और अपनी दिक्कत परेशानियाँ बताएं और उसको हम समाधान करें। और बाकायदा मैं तो रिक्वेस्ट ये भी करूँगी गवर्नमेंट से, क्योंकि अब यूटी है, तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ना ही केवल वार्ड ऑफिस, एक वार्ड ऑफिस में एक हमें ऑफिशियल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए कि जहाँ अगर हम कहीं बाहर हैं, टाउन हॉल गए हैं, किसी और जगह हैं, तो वो हमारी बैठ के यहाँ ग्रीवियंसेस लिखे हमारे लोगों से, ऐसा एक हमें ऑफिशियल सपोर्ट भी एक मिलनी चाहिए। और आज मैं हूँ पार्षद सर यहाँ पे, तो लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है। तो ये एक ऐसी जगह बन गई, चाहे कल को मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन सदा के लिए वार्ड ऑफिस जो है मेरे लोगों के लिए बन गया। भानु महाजन जी, सचमुच महिला उत्थान के लिए सरकार ने किया, कितने प्रतिशत रिजर्वेशन की 75 वार्ड्स में, उसमें से आप भी चुनी गई। और जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं वो भी फीमेल हैं, एक योग्य IAS अधिकारी हैं। क्या समझते हैं, महिलाओं ने महिला का साथ दिया और इस शानदार ऑफिस बना? जी बिल्कुल। देखो यहीं पे एक बड़ी उदाहरण है कि महिला जो है वो महाशक्ति का ही रूप है। तो आज मैं कॉरपोरेटर हूँ, फीमेल हूँ, यहाँ पे जो हमारी कमिश्नर हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी सपोर्ट किया
और तभी ये जो संभव हो पाया। और मैं खुश हूँ कि उन्होंने जो मेरे विज़न था अपने लोगों को लेकर, उस पर उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को, ये स्पेस मेरे को खाली करवा के दिया। जो फंड्स थे हमारे वार्ड के लिए, उसमें से कुछ फंड्स जो हमें वार्ड ऑफिस के लिए एलोकेटेड थे, कुछ और डाल के हमने इसे सुंदर सा एक वार्ड ऑफिस अपने लोगों के लिए बनाया। भानु महाजन जी, नगर पालिका जो पीला पंजा चला रही है, त्राही माम त्राही मैमा, हालांकि पीला रंग जो कहा जाता है ये हिंदू धर्म के माने तो बहुत ही शुद्ध होता है और पवित्र होता है, सरसों होती है, वो महीना होता है। यहाँ जो पीला पंजा चल रहा, आपके ही वार्ड में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ पीली लाइन लगा दी गई गोल मार्केट में, और ये जो किया जा रहा है लोगों में भय और खौफ है। हो सकता है पुराने समय में कंस्ट्रक्शन की किसी ना किसी का दोष हो, चाहे नगर पालिका के अधिकारी का, मगर अब लोगों में डर और भय है। इस डर और भय को एक निर्वाचित जम्मू के हब गांधीनगर की पार्षद के मुताबिक क्या कहेंगी सभी को? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। एक आपने बात रखी पीली लाइन की, और दूसरा आपने बात की और पीले पंजे की। ऐसा हुआ था कि कुछ महीनों पहले, कुछ लगभग 4-5 महीने पहले, अप्सरा रोड पे एक ड्राइव की गई थी, जिसमें हमारे सभी दुकानदारों का सामान जो सड़क पर था वो उठा के अपनी गाड़ियों में जीएमसी के अधिकारियों ने भर लिया। अब क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी आंखें भी भर आती हैं। जब हमारे लोगों को नुकसान होता है, जनप्रतिनिधि तो हमने सुना है, देखा है और खुद भी मानते हैं। जनप्रतिनिधि वो है कि जब लोगों को पीड़ा हो उसको पहले उस दर्द का एहसास हो। तो जब अप्सरा रोड पे ये ड्राइव चलाई गई थी गांधीनगर में कुछ एरियाज़ में, तो मैंने देखा कई ऐसे यंगस्टर्स बेचारे जिन्होंने बैंक से लोन लेके कारोबार रन कर रहे थे, उनके कोई कूलर्स, कोई इंडक्शंस सब भर लिए गए थे गाड़ी में, और कुछ वापस सामान मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ बीच में डैमेज हो गया। बड़ा दुख लगा। फिर हम सब ने मिलकर कमिश्नर जीएमसी से मिले थे, मार्केट एसोसिएशन वाले आए थे मेरे पास। फिर एक फैसला लिया गया था कि हम एक कॉमन एक लाइन, ताकि हमारे दुकानदार, देखिए आज गांधीनगर में आप अप्सरा रोड से निकलेंगे तो सभी दुकानदारों ने इस चीज़ को वेलकम किया, जो एक गवर्नमेंट का। बट इसमें क्या था, किसी का नुकसान नहीं किया उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दुकानदार साथियों को बता दिया ये आपकी हद है, आप शटर से 1 फुट या 2 फुट जितना भी उन्होंने रखा है स्पेस, आप वहाँ अपना सामान लगाइए, इज्जत से, पूरी डिग्निटी से आप भी बिजनेस करिए। क्योंकि जितने भी शहर में व्यापारी भाई हैं, हमारे ट्रेडर्स, वो भी एक अच्छे परिवारों के हैं, साथ जो हैं परिवारों से हैं, और आप कोई भी आके उनका सामान उठा के ले जाए तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो पीली लाइन का आज ये फ़ायदा हुआ कि पीली लाइन के अंदर हमारे दुकानदार भाइयों को पता चल गया कि ये हमारी हदबंदी है, और उसके बाद अगर अब कोई जीएमसी का अधिकारी उन्हें तंग करता तो हम जनप्रतिनिधि होने के पकड़ सकते हैं। भानु महाजन जी, आप परिवार में हैं, कार्यालय वहाँ था, आपने देखा कि मुश्किल होती है, आपने यहाँ नगर पालिका के स्थान पर एक कार्यालय बना दिया। कई कॉरपोरेटरों पर आरोप लग रहे हैं कि बहुत से कॉरपोरेटरों पर, पता नहीं उसमें आप हैं या नहीं हैं, कि उन्होंने अपना बिजनेस की अपनी गाड़ियाँ डाली हुई हैं कूड़ा उठाने के लिए। क्या अगर कुछ ऐसा है, ये सच है या ये मीडिया में कुछ आरोप है? देखिए, जो हमारे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में साफ लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि कोई भी कॉरपोरेटर जीएमसी के टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और जहाँ तक मुझे पता है, जब टेंडर्स होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेस वूमन हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं भी टेंडर्स डालती थी, कॉरपोरेशन में नहीं, बाहर किसी एजेंसीज में डालती थी पहले, अब तो इतना समय भी नहीं मिल पाता। तो पहले तो मेरे को, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऐसा कोई भी मुझे नहीं मेरी नॉलेज में कि जो कॉरपोरेटर टेंडर डालता हो, क्योंकि जब साफ एक्ट में लिखा है और जब आप स्क्रूटनाइज करते हैं तो आप किसी भी एक काम के लिए कितने टेंडर्स आते हैं, 5, 4, 3, 6, इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं सुना आज तक कि कॉरपोरेशन के किसी काम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो। तो आप वहीं स्क्रूटनाइज करके उनको बाहर निकालिए। और अगर कोई ऐसा है जहाँ की कॉरपोरेटर ने खुद अपना वो डाला है टेंडर और अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए और ऐसी अधिकारियों को भी पकड़ना चाहिए जिसने मिलकर उनके साथ उनको सपोर्ट किया हो। महिला माँ, बहन, बेटी है, प्रशासक है, और नगर पालिका में मेन आईएएस अधिकारी भी महिला है। भानु जी ने भी एक वन ऑफ द बेस्ट जो वार्ड है उसमें नया आयाम दिया है। एक नया आयाम आएगा और महिला सशक्तिकरण और तेज होगा। हरबंस नागो के कैमरामैन मुकेश भारद्वाज के साथ इस नए कार्यालय में धन्यवाद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.